देखा जाए तो महाराज हमारे जीवन में तीन ही असुर हैं, काम, क्रोध, लोभ। इन्हीं तीनों से व्यक्ति कर्म प्रारब्ध में पाप पुण्य कमाता है। काम माने हम जब काम की बात आती है तो सोचते हैं भैया कोई स्त्री पुरुष का कोई संग होगा उसका मतलब काम है ना महाराज। काम का मतलब है यहाँ पर इच्छाएं, कामनाएं। हर दिन नई कामनाएं आती हैं, नई नई डिजायर उठते हैं मन में, ये पूरा हो जाए, ये भी कर लूं, वो भी हो जाए। कामनाएं बुरी नहीं है, भगवान ने जो भी चीजें बनाई है संसार में बुरा कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका प्रयोग कैसे कर रहे हैं। क्रोध भी बुरा नहीं है जब तक नियंत्रण में है। माताएं कितनी सरल हृदय की होती हैं, कितनी प्यारी होती हैं। ये रसोई घर में चाकू रखती हैं, पर किसके लिए रखती है? मारने के लिए रखती है कि सब्जी काटने और बाकी उपयोग के लिए? इनका हृदय तो बड़ा नाजुक होता है, ये किसी को क्यों ही मारेंगी महाराज। पर वो रसोई घर में जो चाकू होता है इतना बड़ा रखते हो, वो किस लिए होता है? सब्जी काटने के लिए। लेकिन उसी चाकू को निकाल के बाहर घूमोगे तो क्या लगता है? एक तो लोगों में भय का वातावरण बन जाएगा, दूसरा पुलिस वाले आपको पकड़ के ले जाएंगे। प्रशासन ये कहेगा कि ये व्यक्ति छूटा हाथ में चाकू लेके घूम रहा है, और आप कहो अजय हमको क्यों पकड़ रहे हो, तो किचन का चाकू है, रसोई घर का है। तो वो आपको फटकारते हुए कहेंगे जब रसोई घर का चाकू है तो वहां रखना चाहिए ना, यहाँ लेके क्यों घूम रहे हो? तो एक मर्यादा है ना चाकू की, कि रसोई घर से ज्यादा आप उसे बाहर नहीं लेके जा सकते। उसी तरह से मर्यादा है क्रोध की भी, कि क्रोध कहाँ करना चाहिए, किन चीजों पे करना चाहिए। जब भी किसी पे क्रोध आए, हम जिन पे बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं, एक अच्छा उपाय आपको बताऊं। जब किसी की बात बहुत ज्यादा बुरी लग रही हो, मन कर रहा हो, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हर समय हर चीजें याद नहीं रहती, तो कई बार हमारे अपने हम पर क्रोध करते तो हम आग बबूला हो जाते हैं। हम इतने बड़े बड़े फैसले कर लेते हैं कि अब इनसे दूर कैसे होना है, ये उपाय सोचें। जब भी आपके मन में इतने बुरे ख्याल आ जाए ना अपने निजी लोगों को छोड़ने के लिए, तो एक बार उन्हीं लोगों के विषय में 3 चीजें सोच लेना जो उन्होंने आपके जीवन के लिए की हो। कुछ भी अच्छा जिससे आपके जीवन में कुछ तो बढ़त हुई थी, आपको जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ तो उनका सहयोग रहा होगा। वो 3 चीजें याद कर लोगे ना, तुम्हारी नकारात्मकता धीरे धीरे कम हो जाएगी। उन 3 चीजों से आपको सैकड़ों चीज उसकी अच्छाई दिखना चालू हो जाएंगी। जो एक अवगुण से, एक क्रोध के आने पर, या किसी ने आपको गलत बोला, किसी ने अपमान किया, किसी ने कुछ क्षण कुछ कह दिया, उस पर आप आग बबूला हो गए। कोई भी चीज बुरी नहीं है, क्रोध भी बुरा नहीं है, पर क्रोध का अगर सही उपयोग किया जाए, मर्यादा में उपयोग किया जाए। अगर छोटा मोटा क्रोध आता है, आप डांट देते हैं एक दूसरे को, सामान्य है। इतना भी क्रोध नहीं करोगे तो महाराज उस क्रोध का मतलब ही क्या रहा। पर वो क्रोध 10-10, 15-15 दिन तक बातचीत नहीं होने दे रहा आपस में, ये हानिकारक है। तब समझ लीजिए आप बहुत बुरी स्थिति में हैं, कि क्रोध ने आपको इतना जकड़ लिया है। तो कामनाएं बुरी नहीं है, अगर अच्छी हो, सफलता की हो, जीवन में विकास की हो, तो कामना बुरी नहीं है। लेकिन कामनाएं अधार्मिक बन जाएं, किसी को कष्ट पहुंचा करके फिर अपनी कामना की पूर्ति करी जाए ना, वो पाप है। कई बार लोग इतने, कोई कामना पूरी हो जाती है और कोई एक गलत कर्म उठा लिए, काम अगर आपने उठा लिया, तो हमारा वृत्ति इतनी पाप में हो जाती है कि फिर हम अच्छाई को भी नहीं देख सकते, फिर बुराई का मार्ग अपना लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब आप किसी बुरे कर्म पर या बुरे मार्ग पर उतर गए हो ना, और अचानक आपको ये अंदर से आवाज आए कि आप यहाँ गलत हैं, तब समझ लेना कि तुम्हारे अच्छे पुण्य कृत हैं जो तुम्हें बचाने का प्रयास कर रहे, वहां से बाहर निकलो। और तुम पे अपने गुरु की और भगवान की, इष्ट की कृपा होगी ना, तो यही एक संदेश तुम्हें बाहर निकाल देगा उससे। और यदि तुम पे इष्ट की कृपा नहीं, अपने गुरु की कृपा नहीं है,
जीवन में अच्छे सत्कर्मों ने साथ छोड़ दिया है तो फिर तुम्हें पाप से जाने से कोई नहीं बचाएगा। और एक समय आएगा कि पाप करते करते तुम्हारे मन में कभी ख्याल ही नहीं आएगा कि तुम पाप कर्म कर रहे हो, तुम्हें लगेगा तुम सही हो अपनी जगह पर। इस प्रकार से पाप कब हमारे जीवन में आ जाता है हमको पता नहीं चलता। इसलिए कहा काम, क्रोध, लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं, लेकिन इनका सदुपयोग किया जाए तो ये स्वर्ग के दरवाजे खोल सकते हैं, और इनका दुरुपयोग किया जाए, सही से उपयोग नहीं किया जाए तो भय का वातावरण उस चाकू की तरह बना सकते हैं आपके जीवन में, कि आपको ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर देंगे जहां आपको लगेगा मरे या जिए। इसलिए बहुत सोच समझ के इसका उपयोग होना चाहिए।